Hey guys, say this question. Two wires. There are two wires which are made of same material यानी कि Y same है and have the same volume. Volume भी इनका same है. First wire has a cross section area A and second wire has a cross section area 3A. If length of first wire is increased by L on applying a force, how much force is needed to stretch the second wire by the same amount? Let's come to the solution. क्वेश्चन में दे रखा है कि वॉल्यूम जो है वो दोनों ही वायर्स का सेम है, यानी कि एरिया इनटू लेंथ दोनों ही वायर्स के लिए सेम होने वाला है. फर्स्ट वायर का एरिया ए दे रखा है, लेंथ मैंने L1 कंसिडर कर लिया और वॉल्यूम V. सेकेंड वायर के लिए अगर हम देखें तो एरिया क्रॉस सेक्शन जो है वो 3A दिया था, लेंथ हमने L2 कंसिडर कर दिया और वॉल्यूम वही सेम, इन दोनों का सेम वॉल्यूम है. इन दोनों को जब हम इक्वेट करेंगे तो हमें एक इक्वेशन मिलेगी जिससे L1 और L2 का रेशियो हमें मिल जाएगा. आफ्टर दैट हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि वायर जो है वो सेम मटेरियल का है तो वाई सेम होगा. क्वेश्चन में हमें ये भी मेंशन किया है कि इलोंगेशन हमें दोनों में सेम क्रिएट करना है. सो सेकेंड वायर में कितना फोर्स हम लगाएं ताकि इलोंगेशन सेम हो, उसने पूछा था हमसे. सो y इक्वल्स FL अपॉन ए डेल्टा एल. फॉर्मूले के हिसाब से अगर हम देखें तो डेल्टा एल जो है वो कांस्टेंट है, y भी कांस्टेंट है, यानी कि FL अपॉन ए एक कांस्टेंट टर्म बन गई. आफ्टर दैट हम इस FL अपॉन ए को कांस्टेंट कंसिडर करते हुए इक्वेशंस क्रिएट करेंगे दोनों वायर के लिए. ये फर्स्ट वायर के लिए, ये सेकेंड वायर के लिए. जब हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे फर्दर तो हमें जो F डैश है सेकेंड वायर में लगने वाला फोर्स जो है वो 9F मिलेगा. होप यू ऑल अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन. प्लीज़ like and subscribe for more videos.